हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटेड। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें तो ओवरव्यू ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं। क्या होता है आपका, यहाँ पर फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, इंटरव्यू होता है, और आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो आपकी फेज 2 और इंटरव्यू पर बेस्ड होती है। फेज 1 में आपकी क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव होता है आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीए आती है, जो कि आपकी 200 मार्क्स की होती है। ठीक है। फेज 2 में आपका इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, फाइनेंस और आपका मैनेजमेंट आता है। और इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आती है, और ये टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, और इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होता है। आगे की बात करें, अगर हम फेज 1 का एक ओवरव्यू ले लें, तो फेज 1 में जब आप देखते हो तो जनरल अवेयरनेस के आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। 80 मार्क्स के लिए 25 मिनट टाइम मिलता है। रीजनिंग के आपके 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 60 मार्क्स के लिए 45 मिनट टाइम मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 मार्क्स के लिए 25 मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलता है। क्वांट्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के लिए 25 मिनट का टाइम यहाँ भी आपको मिलता है। टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। 120 मिनट यहाँ पर समय मिलता है, और आपको 0.25 पर रॉन्ग आंसर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। साथ ही साथ अगर हम आगे की बात करें, फेज 1 का एक सिलेबस देख लें, एक कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। हम रीजनिंग की बात करेंगे तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, इनइक्वलिटीज, ब्लड रिलेशन और कोडिंग कोडिंग, ये आपके मेन चैप्टर्स आते हैं। साथ ही साथ क्वांट हो गया आपका, नंबर सिस्टम हो गया क्वांट में, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, डीआई, प्रोबेबिलिटी एंड सीरीज, और साथ ही साथ यहाँ पर पजल भी होती है आपकी। ठीक है। आगे की बात देखते हैं। इंग्लिश की बात करें तो आरसी हो गया, ग्रामर हो गई आपकी, पैराजम्बल्स हो गए, क्लोज टेस्ट और वोकैब हो गई। जीए में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स, आरबीआई की पॉलिसीज हो गई, इंडियन इकोनॉमीज हो गई, सॉरी इंडियन इकोनॉमी हो गई, और आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इसके अंतर्गत आती हैं। और बच्चों, अगर बात करी जाए तो फेज 2 में आपका क्या होता है। फेज 2 में जो आपका पेपर 1 होता है वो आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का होता है, ईएसआई जिसे बोलते हैं। 50% आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और 50% आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। 100 मार्क्स का 120 मिनट टाइम मिलता है यहाँ पर आपको। पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का होता है, 90 मिनट टाइम मिलता है। पेपर 3 होता है आपका फाइनेंस और मैनेजमेंट का, एफएम बोलते हैं जिसे। 50% ऑब्जेक्टिव, 50% आपका डिस्क्रिप्टिव, 100 मार्क्स का 120 मिनट के लिए, टोटल आपका 300 मार्क्स का ही पेपर होता है। ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है। एएसआई का सिलेबस देख लीजिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, इंडियन इकोनॉमिक्स की कुछ चीजें आती हैं, रिफॉर्म्स हो गए, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, एग्रीकल्चर सर्विसेज हो गई, ग्लोबलाइजेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, एंड सोशल इश्यूज में आपका डेमोग्राफिक्स, इनइक्वलिटीज और आपके सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हो गए। ये आपका ईएसआई का पोर्शन है। साथ ही साथ अगर हम एफएम और इंग्लिश की बात कर लें तो फाइनेंस में आपका फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए, बैंकिंग हो गए, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गए, और रिस्क मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं। और मैनेजमेंट में बात करें तो एचआरएम, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हैं। इंग्लिश में आप एस्से राइटिंग, प्रेसीज और कॉम्प्रिहेंशन और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ते हैं। आगे की बात करें, इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। ठीक है। और आपका फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन फेज 2 और इंटरव्यू बेस पर होता है। कुछ सजेशंस हैं आपके लिए, प्रिपरेशन टिप्स जिसे कहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इज की। और जब हम फेज 1 की बात करते हैं वहां पर ये ज्यादा मैटर करता है टाइम। फॉर फेज 2 इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, आरबीआई पॉलिसीज और इकोनॉमीज, एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये जितना ज्यादा लगाओगे आपको जो है पूरा ओवरव्यू मिलता जाएगा कि पेपर कैसा आता है और आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है। तो साथ ही साथ बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हो 2026 आरबीआई बैच में, आरबीआई एग्जाम्स के लिए, तो आप इनरोल कर सकते हैं आरबीआई फाउंडेशन बैच। ये आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएगा। 2499 इसका प्राइस है। ठीक है। तो आज ही इनरोल कीजिए, और मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे साथ बैंकिंग वाला पर। लव यू लॉट, बाय बाय।